नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आगामी रोचक वीडियोस को मिस न करें। आज मैं आपके लिए एक ऐसी पुस्तक लेकर आया हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह पुस्तक आपको मानसिक शांति, खुशी और सफलता की ओर ले जाएगी। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम बात कर रहे हैं डॉन मिगेल रुइज की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द 4 एग्रीमेंट्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डॉन मिगेल रुइज का पहला समझौता है, अपने शब्दों का सही उपयोग करें। यह समझौता हमारे संचार के महत्व और हमारे शब्दों की शक्ति पर प्रकाश डालता है। हमारे शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, वे हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों का प्रतिबिंब हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे उन लोगों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं जिनके साथ हम बातचीत करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे शब्दों में सृजन की शक्ति होती है। जब हम सकारात्मक, प्रेरणादायक और प्रेमपूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं जो हमारे आसपास के माहौल को बेहतर बनाती है। इसके विपरीत नकारात्मक, आलोचनात्मक या हानिकारक शब्द नकारात्मकता फैलाते हैं और संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। अध्याय में रुइज हमें समझाते हैं कि हमें अपने शब्दों का उपयोग सत्य बोलने, सकारात्मकता फैलाने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें गपशप, झूठ और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे मन और समाज दोनों के लिए हानिकारक हैं। गपशप को वे मानसिक जहर कहते हैं जो हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है जहां एक मां ने गुस्से में अपनी बेटी से कह दिया कि उसकी आवाज बेकार है। उस छोटी सी टिप्पणी ने लड़की के आत्मविश्वास को तोड़ दिया और उसने गाना गाना बंद कर दिया। यह दिखाता है कि हमारे शब्द दूसरों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर बच्चों के। इसके अतिरिक्त लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारे शब्दों का प्रभाव केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे आंतरिक संसार को भी प्रभावित करते हैं। जब हम अपने आप से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो हम अपने आत्मविश्वास और आत्ममूल्य को कम करते हैं। इसके विपरीत जब हम स्वयं को प्रोत्साहित करते हैं और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता में विश्वास बढ़ाते हैं। रुइज हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने बच्चों, परिवार के सदस्यों और मित्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। एक छोटा सा प्रोत्साहन का शब्द किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। वे कहते हैं कि हमारे शब्दों का उपयोग एक जादू की तरह होता है जो या तो किसी को आशीर्वाद दे सकता है या उसे श्रापित कर सकता है। इसलिए हमें अपने शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद देने का प्रयास करना चाहिए। अंत में इस समझौते का पालन करने का अर्थ है सच बोलना, दयालु होना और अपने शब्दों का उपयोग प्रेम और सकारात्मकता फैलाने के लिए करना। यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे स्वयं के लिए भी लाभदायक है। हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, हम दूसरों के साथ बेहतर संवाद करते हैं और हमारे अंदर शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। यह समझौता हमें याद दिलाता है कि शब्दों की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि वे हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा समझौता है, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न लें। यह समझौता हमें सिखाता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वह हमारे कारण नहीं है। लोग जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं वह उनके अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का परिणाम है, न कि हमारे। रुइज बताते हैं कि जब हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो हम अनावश्यक दुख और पीड़ा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो वह उनके अपने विचारों का प्रतिबिंब है। यदि कोई आपकी आलोचना करता है या आपके प्रति नकारात्मक व्यवहार करता है तो वह उनके अपने आंतरिक संघर्षों और विश्वासों का परिणाम है। इस अध्याय में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि हम अक्सर दूसरों की टिप्पणियों और व्यवहार को अपने आत्ममूल्य से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि यदि किसी ने हमारे बारे में कुछ नकारात्मक कहा है तो हम वास्तव में वैसे ही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों की राय उनके अपने परिप्रेक्ष्य और अनुभवों पर आधारित होती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि यदि कोई आपको सड़क पर गाली देता है तो यह उनके अपने गुस्से और तनाव का परिणाम है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जब हम इस समझ को अपनाते हैं तो हम दूसरों की नकारात्मकताओं से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। रुइज यह भी बताते हैं कि कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न लेने का अर्थ है अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता को संरक्षित करना।
हम अपने जीवन के नियंत्रण को अपने हाथों में रखते हैं और दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं रहते। इसके अलावा जब हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो हम अधिक करुणामय और समझदार बन जाते हैं। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से जूझ रहा है और उनकी नकारात्मकता का स्रोत हम नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जब हम दूसरों की सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो हम अपने आत्मविश्वास और आत्ममूल्य को बाहरी अनुमोदन से अलग कर लेते हैं। यह हमें अपनी क्षमताओं और मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। रुइज ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि यह समझौता हमें आलोचना और प्रशंसा दोनों को संतुलित रूप से लेने में मदद करता है। हम न तो प्रशंसा में खो जाते हैं और न ही आलोचना से निराश होते हैं। हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। अंत में, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न लेने का अर्थ है स्वयं को दूसरों की प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र करना। यह हमें आत्म सशक्तिकरण और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। हम अनावश्यक तनाव, चिंता और दुख से मुक्त हो जाते हैं, जिससे हम एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। अध्याय 3, तीसरा समझौता, अनुमान न लगाएं। तीसरा समझौता है अनुमान न लगाएं। यह समझौता हमें सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। जब हम अनुमान लगाते हैं तो हम अपनी खुद की कल्पनाओं और विश्वासों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं जो अक्सर गलत होते हैं। रुइज बताते हैं कि अनुमान लगाना गलतफहमियों और संघर्षों का प्रमुख स्रोत है। उदाहरण के लिए, यदि आपका मित्र आपके कॉल का जवाब नहीं देता तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह आपसे नाराज है, लेकिन सच्चाई यह हो सकती है कि वह व्यस्त है या उसका फोन बंद है। इस अध्याय में लेखक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम स्पष्टता प्राप्त करने के लिए सीधे संवाद करें। यदि हमें किसी चीज के बारे में संदेह है तो हमें संबंधित व्यक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए। यह न केवल गलतफहमियों को दूर करता है बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। रुइज यह भी बताते हैं कि अनुमान लगाना हमारे डर और असुरक्षाओं का परिणाम होता है। जब हम स्पष्टता के बिना निष्कर्ष निकालते हैं तो हम अपने मन में नकारात्मक कहानियां बनाते हैं जो वास्तविकता से दूर होती हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया है जहां एक दंपत्ति के बीच छोटे से मामले को लेकर बड़ा विवाद हो गया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से सवाल पूछने के बजाय अनुमान लगाए। यदि वे खुले संवाद का सहारा लेते तो समस्या आसानी से सुलझ सकती थी। उन्होंने यह भी कहा है कि अनुमान न लगाना हमें सच्चाई को स्वीकार करने और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। रुइज ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें स्वयं से भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हमें अपने आप से स्पष्ट प्रश्न पूछने चाहिए और अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह आत्म जागरूकता और आत्म विकास को प्रोत्साहित करता है। अंत में, अनुमान न लगाएं का अर्थ है स्पष्टता के लिए प्रयास करना, खुले संवाद को प्रोत्साहित करना और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता से अलग करना। यह समझौता हमें अधिक संतुलित और सुखद जीवन जीने में मदद करता है। हम अनावश्यक तनाव और गलतफहमियों से बच सकते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। चौथा और अंतिम समझौता है हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। यह समझौता हमें प्रेरित करता है कि हम हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें, लेकिन यह भी समझें कि हमारा सर्वश्रेष्ठ हर समय एक जैसा नहीं होता। रुइज बताते हैं कि हमारा सर्वश्रेष्ठ हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अवस्था पर निर्भर करता है। कभी कभी हम ऊर्जा से भरपूर होते हैं तो कभी थके हुए। महत्वपूर्ण यह है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो हम पछतावे और आत्मनिंदा से बचते हैं। हम संतोष और खुशी का अनुभव करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि आप एक धावक हैं और आपने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार दौड़ लगाई है तो परिणाम चाहे जो भी हो, आप संतुष्ट महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप जानते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया तो आप निराशा महसूस करेंगे। रुइज यह भी बताते हैं कि हमें परिणामों से अधिक अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम केवल परिणामों पर केंद्रित होते हैं तो हम तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम अपने प्रयासों का आनंद लेते हैं तो हम प्रक्रिया से सीखते हैं और विकास करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का अर्थ है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय और समर्पित रहें, चाहे वह काम हो, रिश्ते हों या स्वयं का विकास हो। हमें अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। यह समझौता हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने स्वास्थ्य और कल्याण का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। उचित आराम, आहार और आत्म देखभाल हमारे प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।
हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें का पालन करने से हम जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं और निरंतर विकास के लिए प्रेरित होते हैं। अंत में यह समझौता हमें सिखाता है कि जीवन में पूर्णता के पीछे न भागें, बल्कि अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम प्रयास करें। यह हमें एक सुखी, संतोषजनक और सफल जीवन जीने में मदद करता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, द 4 एग्रीमेंट्स हमें जीवन के 4 सरल लेकिन शक्तिशाली समझौतों के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण और मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाती है। ये समझौते हमें सामाजिक कंडीशनिंग और नकारात्मक विश्वासों से मुक्त करते हैं, जो हमें बंधन में रखते हैं। इन समझौतों को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपने रिश्तों में सुधार देखेंगे, मानसिक शांति प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। यह पुस्तक हमें स्वयं को समझने और स्वीकार करने का एक नया तरीका प्रदान करती है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस पुस्तक को स्वयं पढ़ें और इन समझौतों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। यह एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत बड़ा होगा। यह न केवल आत्मविकास के लिए एक मार्गदर्शक है, बल्कि हमारे अंदर छिपी असीम संभावनाओं को जागृत करने का साधन भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले रोचक वीडियोस को मिस न करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लगी और अगली बार आप किस पुस्तक पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।